ट्रंप के बयानों से बाजार में गजब की उथल पुथल देखने को मिलती है। ट्रंप पर मार्केट मैनिपुलेशन के आरोप हैं। डील की चर्चा से कच्चा तेल 6% सस्ता हुआ। तो ये लगता है कि जब उनको ये करना होता है कि मार्केट में अब कच्चा तेल बहुत बढ़ चुका, अब उसको नीचे जाना चाहिए, तभी वो अचानक एक ऑप्टिमिज्म दिखाते हैं दुनिया को कि हॉर्मुज़ खुलने वाला है, ईरान के साथ बात बनने वाली है, और तभी ये कच्चा तेल जो है वो नीचे जाना शुरू हो जाता है और दुनिया में ऑप्टिमिज्म के तरीके से, और आप जानते हैं मार्केट सेंसिटिव होते हैं इस तरह की खबरों के लिए, और अचानक उसमें आप देखते हैं असर। और तभी जब वो कह देते हैं कि ना 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 अब तो हमला करना ही पड़ेगा, फिर आप देखते हैं क्रूड अचानक भागता है। क्या ये सब किया जा रहा है इसलिए ताकि अपनी जेबें भरी जा सकें? और क्या दुनिया में क्राइसिस को लाद कर अपनी जेबें भरने की ये कोशिश चल रही है? ये हम समझेंगे, लेकिन जरा आज के जो डेवलपमेंट्स हैं उनको समझ लेते हैं। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। अब क्या अटेंशन है कार्तिकेय काले साहब? ये किधर जा रही है बात? बनने की तरफ जा रही है, बिगड़ने की तरफ जा रही है, किधर जा रही है? देखिए, मेरे ओपिनियन में बहुत पहले से ये है कि जो पोजीशंस दोनों कंट्रीज ने ले रखी हैं उन पे जो मध्यस्थता है वो बहुत ही मुश्किल है। और जिस तरीके का प्लान हमको सुनाई दे रहा है, कई जगह से आ रहा है कि देयर इज़ अ 60 डे विंडो में एक बार एक जेनरिक प्लान बनेगा, वो जेनरिक प्लान धीरे धीरे स्पेसिफिक होगा। तो देखिए, एक्चुअली जो है मेरे विचार से ये केवल एक बड़े से पानी में, गहरे पानी में एक तरह से आप वो डाल रहे हैं कि किसी तरह से कोई मछली फंस जाए। इस प्लान में कोई एक्चुअल ऑब्जेक्टिव नहीं है, इस प्लान में कोई एक्चुअली स्टेप्स नहीं है जिसके हिसाब से वो आगे जाएंगे। जो मेन पॉइंट्स हैं उन पे कोई डिस्कशंस आगे बढ़ नहीं रहे हैं। यस, लोग अपनी अपनी डिप्लोमेसी के लिए इधर उधर जा रहे हैं, जैसे आपने बोला ईरान से भी जो पॉलिटिकल बिगविग्स हैं वो गए हुए हैं, वो ओमान जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, पर जो एक्चुअल फ्रेमवर्क है इस एग्रीमेंट का वो कहीं बाहर नहीं आ रहा है। जेनरिक फ्रेमवर्क कि हाँ भाई हम एग्री कर गए हैं, वो तो पिछले 15-20 दिनों से बातचीत चल रही है, उसके आगे वो बढ़ नहीं रहा है। एंड सबसे बड़े जो अटकने वाले पॉइंट्स हैं, जैसे इजराइल का पार्टिसिपेशन, हिजबुल्लाह और लेबनान की जो अभी इस समय लड़ाई चल रही है और लेबनान में इजराइल का जो अटैक चल रहा है, वो साथ में वेरियस अदर इश्यूज, स्पेशली द न्यूक्लियर व्यू पॉइंट, उस पर कोई डिस्कशन नहीं है, उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। तो देखिए, विदाउट एनी क्लैरिटी द डील इज नॉट लाइकली टू मूव। ये बातें बड़ी बड़ी होती रहेंगी परंतु कुछ एक्चुअल जमीन पे काम नहीं होगा। और उसका रिजल्ट हम देख रहे हैं। ये जो अभी आप इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि ये यहाँ कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। एक गहरे पानी में कांटा डालकर लोग बैठे हुए हैं, मछली फंस नहीं रही है और फंसेगी भी नहीं, क्योंकि उसके लिए कोई इस तरह के माकूल हालात बने नहीं है। तो क्या जब बनी नहीं रही है बात, तो कम से कम जेब गर्म कर लें? क्या ये वाली कोशिशें भी चल रही हैं? प्रोफेसर अमिताभ, आपके पास ये लेकर आऊंगा, लेकिन जरा उससे पहले ईरान से डील और धमकी, ये ट्रंप की बिजनेस स्ट्रैटेजी है क्या? क्योंकि ट्रंप, आपको याद होगा, वो तो खुलेआम अपने ट्रुथ सोशल के पोस्ट पर, आपको याद होगा जब वो टैरिफ लगा रहे थे, फिर कुछ से हटा रहे थे, तो एक बार सीधे सीधे कह चुके हैं कि बाइंग एट दिस टाइम वुड बी वेरी प्रॉफिटेबल। तो वो तो सीधे सीधे लिख देते हैं कि इस समय खरीद लो, बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। तो क्या वो इसीलिए ये सब चक्कर घिन्नी मचा रहे हैं? अब यहां पर देखिए, जरा आपके सामने कुछ चीजें रख रहा हूं तारीख के साथ। 23 मार्च 2026 सीज फायर 5 दिन के लिए बढ़ा, ये उन्होंने ट्रुथ सोशल पर आकर अनाउंस किया। यहां हुआ क्या उसकी वजह से तेल के सौदे जो हैं उनमें ये आपने देखा कि उनके दाम नीचे आने शुरू हो गए थे। S&P फ्यूचर में भी इसका असर दिखाई दिया था। तेल के दाम 10% तक डिप कर गए थे और 2.5% तक S&P 500 में भी आपको देखने को मिला था, असर आया था। ऐलान से 16 मिनट पहले $580 मिलियन का तेल का कारोबार हुआ था और ट्रंप पर आरोप यह था कि तनाव बढ़ाकर वो तेल की कीमतें बढ़ाते हैं और फिर शांति की बातें करके दामों को गिरा देते हैं और इस दौरान प्रॉफिट बुक कर लिए जाते हैं। मार्च के अंत में ट्रंप ने पावर प्लांट पर ये हमला होगा, अब ये वाली बात कही थी। तेल कई बार स्विंग हुआ, 10 से 14% तक का फ्लक्चुएशन इसमें देखने को मिला। और यहां ऐलान से ठीक 18 मिनट पहले तेल में जमकर ट्रेडिंग की गई और जाहिर है इससे भी जिन लोगों को मुनाफा बनाना होगा वो बना चुके होंगे। उस दौरान 47 मिनट बाद उन्होंने शांति की बात की और फिर तेल के दाम डाउन हो गए। अब 7 अप्रैल की बात देखिए, ट्रंप ने ब्लॉकेट बढ़ाने की धमकी दी थी तो तेल के दाम सीधे सीधे $126 तक पहुंच गए और फिर 2 हफ्ते तक सीज फायर बढ़ाने की बात की। तेल की कीमतें फिर 15% तक गिर गईं और
अब इसी हिसाब से आप अगला भी देख लीजिए। मतलब ये एक पैटर्न है जो आपको तारीख दर तारीख दिखाई देगा। 20 मई को ट्रंप ने कहा सीज फायर लाइफ सपोर्ट पर चल रहा है, इसका कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। तेल की कीमतें 3% तक बढ़ गई और फिर ट्रंप ने कहा जल्द युद्ध खत्म हो जाएगा और तेल के दाम 6% तक गिर गए। ये जो लगातार एक पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, ईरान के साथ बात बनेगी नहीं, लगातार नेतन्याहू उनके सिर पर सवार हैं डोनाल्ड ट्रंप के कि ना इसको तो अंजाम तक पहुंचाना ही है। इस बीच में इस तरह के फ्लक्चुएशंस अपने स्टेटमेंट से लाकर क्या वो कुछ लोगों की, कुछ इंडिविजुअल्स की अपनी जेबें, क्योंकि उनके ऊपर तो ये तक आरोप है कि उन्होंने यूएस की ट्रेजरी तक से पैसा निकालकर प्राइवेट इस्तेमाल तक में लगा दिया और इस तरीके से वो पैसा बनाने की कोशिशों में। प्रोफेसर अमिताभ, क्या ये इसीलिए किया जा रहा है? बात नहीं बन रही है तो कम से कम पैसे बन जाएं। देखिए, मैंने देखा है 3 इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जब संडे या सैटरडे संडे को वीकेंड्स में ये बातें होती हैं और लगता है कि कुछ निकलेगा, फिर वो अबैंडन हो जाती हैं। तब तक मंडे को प्राइस मार्केट बढ़ जाता है, तेल के दाम घट जाते हैं। तो ये पूरी तरह से मुझे लग रहा है एक मार्केट मैनिपुलेशन भी कहीं ना कहीं चल रहा होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई इंडिविजुअल इन्वॉल्व है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन जो अमेरिका का है वो भी इसको नोट कर चुका है कि ऐसा हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा आप ये कहें इसमें एक डील तो चल ही रही है। और राष्ट्रपति ट्रंप का अगर आप इतिहास भी देखेंगे, क्यूबा पर जो अभी चल रहा है घेरेबंदी उसकी, राष्ट्रपति ट्रंप 90 के दशक में 96 में क्यूबा के हवाना में या क्यूबा में वो भी एक रियल एस्टेट डील कर रहे थे और इसका खुलासा हुआ था जब वो इलेक्शन लड़ने लगे थे। यही नहीं, वो स्कॉटलैंड गए, वो गाजा में कहते थे कि हम सी फ्रंट बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं ट्रंप साहब इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। और स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर जो 2 उनके सबसे विश्वास पात्र हैं, जो हर जगह डील में जाते हैं, वो बिजनेसमैन भी हैं, उनके भी अपने इंटरेस्ट यहाँ रहते हैं। तो ये सिर्फ ये कह देना कि वॉर एक डिप्लोमेसी है, नहीं, अमेरिका के लिए और अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए ये एक डील भी है और वो इकोनॉमिक डील है। उसमें पर्सनल मुनाफा कितना क्या होता है ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये तो है कि ये डील जो है वो इकोनॉमिक या पर्सनल बेनिफिट के लिए भी अमेरिका में किया जा रहा है और इसको सब कोई नोट कर रहा है। सिर्फ हम आप ही नहीं कर रहे हैं, सबको ये ऑब्जर्व कर रहे हैं। मुझे लगता है जिस तरह के हालात हैं, ये इस टाइप के जो मूव्स हैं वो अगले 3 महीने 4 महीने तक चलेंगे। हॉर्मुज खुलता रहेगा, बंद होता रहेगा, चाइना के तेल जाते रहेंगे। 48 घंटे पहले हमने देखा करीब 25 तेल के टैंकर्स वहां से निकले। इस मामले में नहीं है प्रोफेसर अमिताभ, आपको याद होगा वो टैरिफ वाले अनाउंसमेंट जब उन्होंने किए थे, फिर बाद में चाइना को छोड़कर बाकी सबके लिए कह दिया था कि 90 दिनों तक का वक्त इसके लिए मिला हुआ है। तब कहते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मार्केट में सबसे ज्यादा मूवमेंट उस दौरान देखा गया था, क्योंकि वो तमाम लोग जो टैरिफ को लेकर पहले एंटिसिपेशंस कर रहे थे, बाद में उनको लगा नहीं यहां पर नहीं होने वाला है। तो ये क्या ये सब कुछ जो दुनिया में घट रहा है, इसके पीछे एक मेजर डोनाल्ड ट्रंप के कम से कम कदमों के पीछे एक बड़ा कंसिडरेशन, बल्कि कह लीजिए केवल कंसिडरेशन, क्या मार्केट होता है? या ये समझा जाना चाहिए कि नहीं वो लगे हाथ वो अपना ये वाला काम भी कर लेते हैं?